उससे पहले मुगल थे, नवाब थे, उस मुगल थे, उनकी बनाई बिल्डिंगें आज भी स्टैंड करती हैं। लेकिन आज की बनाई बिल्डिंगें 20 साल चल जाएं उतनी बड़ी बात है। लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज है, उसमें एक ब्रिज था जो रेलवे कम रोड ब्रिज था। वो ब्रिज कम से कम 100 साल चला। 1988, 92 तक उस ब्रिज पे जिस ट्रेन से हम आते थे वो ट्रेन वही ब्रिज यूज करती थी। लेकिन बाद में जब ट्रेन्स बढ़ी और ब्रिज की कंडीशन धीरे धीरे, फिर व्हीकल ट्रैफिक बढ़ा, तब दोनों एक ही ब्रिज संभाल नहीं पाता था, तो फिर 2 ब्रिज बनाए गए। एक रेलवे के लिए एक रेल ब्रिज बना, एक रोड ब्रिज बना, सेपरेट बना, पैरेलली। मजे की बात यह है कि पहले वाला ब्रिज आज भी खड़ा है। ऑफ कोर्स थोड़ा अब यूज नहीं होता है, कैपेसिटी कम है, लेकिन जो नए ब्रिज बने वो 10 से 20 साल में ही क्रैक होने लग गए। और 2002-2003 में ट्रेन का मूवमेंट ही रोक दिया गया रेलवे ब्रिज पे। क्यों? क्योंकि वो अंडर रिपेयर हो गया। 10-20 साल में रेलवे का ब्रिज जो है अंडर रिपेयर कंडीशन में आ गया। हाँ, फिर रिपेयर हुआ, बट ये है कि रिपेयर हो गया। सारी ट्रेन का मूवमेंट स्टॉप कर दिया गया जब तक वो हुआ। तो उससे पहले उस साइड से आने वाली ट्रेनें, अयोध्या से आने वाली ट्रेन, एक फाफामऊ स्टेशन है वहां पर रोक दी जाती थी। और वहां फिर इलाहाबाद जंक्शन से और नेक्स्ट स्टॉप आता था इस रूट पे प्रयागराज नहीं, प्रयाग स्टेशन। प्रयाग स्टेशन से इस साइड नॉर्थ में कोई ट्रैफिक नहीं होता था। अब तो खैर खुल गया है, अभी सिचुएशन होगी, काफी चेंज हो गई। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, अभी प्रयाग स्टेशन है, प्रयागराज है स्टेशन, प्रयागराज चौकी है, प्रयागराज घाट है। अब तो खुद ही नहीं पता चलता है कि प्रयाग में किस स्टेशन जाना है, तो उसका रेलवे में क्या है। बोलने में तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप रेलवे में रिजर्वेशन के लिए सर्च करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इतने सारे प्रयाग के नाम से स्टेशन। खैर उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो गए। अब साउथ से, झांसी से, इटारसी से स्पेशली आने वाली काफी सारे रूट्स को इलाहाबाद जंक्शन या प्रयागराज जंक्शन पे लाते ही नहीं है, उसको प्रयागराज चौकी से डाइवर्ट कर देते हैं। प्रयागराज चौकी से डाइवर्ट कर देते हैं बैक टू वाराणसी, मुगलसराय, ऑनवर्ड्स टू धनबाद, गया, हावड़ा। अब हम टच कर रहे हैं मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ हाईवे पे। ये NH-28 है। इस रोड पे ही खड़ी कर दी, एक से एक इडियट भरे पड़े।
गोरखपुर। सुल्तानपुर लेफ्ट 65 किलोमीटर्स। इसको सुल्तानपुर यहाँ से 58 किलोमीटर्स है। यहाँ से लेफ्ट लेके साइड रोड से लेफ्ट लेके फिर जंक्शन से लेफ्ट हो जाएंगे तो यही रोड सुल्तानपुर प्रयाग प्रतापगढ़ होते हुए इलाहाबाद चली जाएगी। ये लेफ्ट में है अयोध्या एयरपोर्ट। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो लोग यहाँ पर रोक के फ़ोटो लेते थे, भीड़ लगाते थे और ट्रैफिक का खतरा बढ़ा रहता था एक्सीडेंट का। बाद में गवर्नमेंट ने इसमें एक बाउंड्री वॉल लगा दिया, ना कोई देखेगा ना रुकेगा। नहीं तो पहले भीड़ लगी रहती थी कि कोई टेक ऑफ और लैंडिंग देखने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। अभी वो सारा झंझट खत्म हो गया है। सेफली पीसफुली ट्रैफिक अपना जा सकता है। ये राइट साइड में कौशलपुरी ये रास्ता जाता है। कौशलपुरी कॉलोनी से होके डायरेक्ट अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन चला जाएगा और लेफ्ट में ये अयोध्या आरटीओ का एरिया है। टाटा पंच यूपी 53 गोरखपुर। K42 अयोध्या एयरपोर्ट से ये फ्लाईओवर बना दिए गए। काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है क्योंकि इसमें सुल्तानपुर इलाहाबाद के लिए रोड जाती है। उसके बाद रायबरेली का जो क्रॉसिंग है वो भी जाता है। उसके बाद ये अयोध्या और लखनऊ की रेलवे लाइन भी क्रॉस होती है। 97 किलोमीटर्स बाराबंकी। हरिद्वार 625 किलोमीटर्स। हरिद्वार चलना है किसी को तो बोलिए। पहले ये हाईवे जो डाउन होता था ये लेफ्ट में जाके फिर सीधा लखनऊ चला जाता था। राइट से सादतगंज एरिया है ये। राइट से जो फैजाबाद अयोध्या से सिटी का ट्रैफिक आता था वहाँ पर जंक्शन
बहुत भीड़ लगती है, बहुत ट्रैफिक जाम होता था। बाद में NHAI के किसी आदमी को ख्याल आया होगा कि जाने वाला रूट जो है उसको एक फ्लाईओवर बना दो। फिर सारा तोड़ा ताड़ा गया, फिर ये फ्लाईओवर बनाया गया। अब जो गोरखपुर साइड से जो ट्रैफिक आता है वो फ्लाईओवर से क्रॉस होकर चला जाएगा सीधे। फैजाबाद सिटी से जो ट्रैफिक आता है वो इसके नीचे से लेफ्ट में जाएगा और साइड रोड से जाके फिर मेन ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या पहले नहीं इनको दिमाग में आता कि अयोध्या फैजाबाद का ट्रैफिक कैसे ज्वाइन होगा। और उसके ठीक आधा किलोमीटर ये देखिए, ये जो फ्लाईओवर है ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, प्लेन रोड थी यहाँ पर। बाद में किसी को फिर याद आया कि अरे यहाँ भी एक फ्लाईओवर बना दो। फिर सारा रोड तोड़ा गया, महीनों ऐसे साइड रोड से हैवी ट्रैफिक, हैवी जाम में लोग जाते रहे। फिर ये फ्लाईओवर बना कि बीच में एक रोड है नीचे, वो उसको किया जाए। क्या ऐसा पहले से प्लान नहीं किया जा सकता? NHAI वाले जो ये प्लानिंग करते हैं, उनके डिजाइनर इंजीनियर, क्या उनको इतना कॉमन सेंस नहीं है? पढ़ाई तो कर लिया लेकिन कॉमन सेंस नहीं है उनके पास। मांग लेते किसी से। आदमी घर भी बनवाता है तो फ्यूचर प्रूफ करके बनवाता है। यहाँ तो रोड बना रहे तो कम से कम 10, 20, 30, 40 साल चलने लायक, सस्टेन करने लायक इतना कैपेबिलिटी रोड में होना चाहिए। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि रोड बनाया नहीं कि उसके बाद फिर तोड़ के उसको दूसरा, क्योंकि किसी ने बोला अरे यहाँ पर ये फ्लाईओवर बना दो, इसमें ये रोड जंक्शन दे दो। पढ़ाई लिखाई से नॉलेज आती है, समझ नहीं आती। समझ के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जो शायद लोगों के पास कम। आम आदमी के पास समझ कम है, जो करेगा तो नुकसान होगा, उसका खुद का नुकसान होगा। लेकिन अगर ऐसे पब्लिक स्पेसेस के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी जो डिजाइन करते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं, उनके पास समझ कम है। सैकड़ों करोड़ों रुपया पानी में चला जाता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट दिए बनाने के लिए, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिए तोड़ने के लिए, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट दिए मिट्टी खोदने के लिए, फिर चौथा देंगे उसी में कंक्रीट के लिए ऑर्डर देंगे, फिर लोहा है, जितना भी बिल्डिंग मटेरियल लगता है, फिर उसके लिए ऑर्डर देंगे, फिर हैवी मशीन्स। अरे पागल कर देंगे सोचने लगे। यूरिया पंप डेफ BS6 में यूरिया लगता है और पेट्रोल पंप्स में वो मिलता है। यहाँ हाईवे पे खास करके ट्रक वालों के लिए, जिनको पेट्रोल पंप से लेना कॉस्टली पड़ता है, ऐसे बकेट की बकेट मिल जाती है जो कंपैरेटिवली चीप रहती है। इस रूट पे यहाँ से लेके लखनऊ तक ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा।
नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया है। पहले तो यहाँ पर खाली फैक्ट्रीज वगैरह होती थी, टाइम के साथ साथ होटल, होम स्टेज, ये सब भी आ गए। एक चीज मैंने देखा, कहीं भी चले जाओ, आसाम से लेके कन्याकुमारी चले जाओ, HR सीरीज के ट्रक तो कहीं भी मिलेंगे। अगर सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड पूरा पकड़ है किसी की तो HR स्टेट के ट्रक्स हैं। सलाम करते हैं ऐसी स्पिरिट को। HR या PB बाकी बहुत है, लेकिन हमारे ख्याल से HR जो है टॉप पे। बाकी ट्रकिंग के इंडस्ट्री में अगर ट्रक बोले तो सरदार जी, बहुत पहले फिल्मों में जहां भी ट्रक आता था तो वहां पर संधू ट्रांसपोर्ट का नाम आता था, उसका बड़ा सा बोर्ड होता था ट्रक के ऊपर, फेमस था। समय बदल जाता है। समय के साथ में जो डेवलपमेंट्स होते हैं या जो चेंजेस होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें जो पहले या किसी समय में बहुत नॉर्मल थी, उसका नामो निशान मिट जाता है। ये लाइफ चेंज होती है। ये भाई साहब UP 32 क्यों, क्या 12 85 किलोमीटर। अभी भी कहीं कहीं ये पुराना वाला रोड माइलस्टोन किलोमीटर वाला पत्थर दिखाई दे जाता है, वरना आजकल ना तो इनकी बहुत कोई खास ज़रूरत है और ना इनका कोई, सबके पास गूगल मैप्स है, खास करके जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी वाले हैं